आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ। ऐसे तो आपको राउंडिंग ऑफ आता है, बट स्टिल हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल करके और जल्दी, क्योंकि ये अभी यूज है। देखो, जितनी भी चीजें फिजिक्स में आप जब बनाओगे ना, तो फिजिक्स में जरा सा भी आंसर इधर उधर, बीट फिजिक्स बीट केमिस्ट्री, जरा सा भी आंसर इधर उधर, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेट आंसर देना होता है। ठीक है, तो उन सब जगहों पे ये चीजें काम आएंगी। आपको क्या है, राउंडिंग। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं, सबसे पहले वो चीज हम लोग देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ का क्या करते क्यों है। तो देखो, कोई भी मेजरमेंट जब होता है, बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं हमारे पास, या फिर सिंगल मेजरमेंट ले लो, तो कुछ डिजिट्स जो होते हैं ना, उसमें अनसर्टेन होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं। तो उन जो आंसर आएगा वो सही नहीं आता, एग्जैक्ट नहीं आता। तो हमें अप्रोक्सीमेट लाने के लिए, अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए हम लोग को राउंडिंग ऑफ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, इन ए मेजरमेंट, in a measurement, some digits are uncertain. So to obtain approximate result, we use rounding off. मतलब जो भी मेजरमेंट होता है उसमें कुछ डिजिट जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट मतलब रिजल्ट लाने के लिए, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ। रूल्स टू राउंड ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, देखो कुछ रूल जो है आप लोगों को पहले ही पता है। पहला रूल जो है, ठीक है, इफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ ए नंबर, in a number, if a, in a number, if last decimal place is greater than 5, then number preceding the last decimal place, then number preceding the last decimal place is increased by 1, is increased by 1। ठीक है, इसका क्या मतलब, वो एग्जाम्पल के साथ अभी देखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जैसे आप कोई नंबर ले लो 3.56, तो 3.56 को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो कितना, 3.6। दिस कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली 3.6। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो लास्ट डेसिमल प्लेस का नंबर और इसका सिंबल जो होता है वो ऐसा चिड़िया बना देते हैं आपका इक्वल टू के ऊपर। ठीक है, देखो लास्ट वाला डेसिमल प्लेस क्या था, 6 था, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो क्या बोला, इसके प्रीसीडिंग यानी 6 के पहले 5, तो 5 को 1 बढ़ा देंगे, 5 को 1 बढ़ा दिया तो 3.6 हो गया। सिमिलरली आप लोग बताओगे 3.57 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे, 3.57 can be written as 3.6। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं, और बताओ 4.88, इसको बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे, ठीक है 4.9। तो ये आपका था अप्रोक्सीमेशन का फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलता है ये देखते हैं। सेकंड रूल में हम लोग देखिए, इन अ नंबर if last decimal place
last decimal place is less than 5, then number preceding the last decimal place is left unchanged. इसका मतलब हुआ कि अगर लास्ट वाला डेसिमल प्लेस जो नंबर है वो आपका क्या है, आपका 5 से कम है, ठीक है, तो जो नंबर होता है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब कि ले लो अभी 3.52, तो 3.52 कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 3.5, लास्ट वाले को आप एज इट इज छोड़ दोगे। चलो नेक्स्ट बताओ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 4.53, इसको कितना लिखेंगे बताओ। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 4.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल, अभी हमारे पास है 82.71, अभी इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे बताओ। ठीक है, 82.7, ये दोनों रूल तो आप लोगों को मालूम था। अब जो थर्ड रूल आएंगे ये कुछ लोगों को हो सकता है मालूम होगा भी और कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो इस रूल को ध्यान से देखना है क्योंकि ये सारे रूल्स आपको, ये फर्स्ट सेकंड रूल तो आपको मालूम था। इन ए नंबर इफ लास्ट डेसिमल प्लेस is equal to 5, अभी अगर लास्ट डेसिमल प्लेस इक्वल टू 5 आ गया तो इक्वल टू 5 आने पे आपका दो रूल्स बनता है, ठीक है। दो रूल्स क्या, पहला रूल में देखते हैं क्या होता है। पहला रूल में इक्वल टू 5 एंड इक्वल टू 5 and number preceding the last decimal place is odd, then number preceding number is odd, then preceding number is increased by 1, देखिए क्या बोला कि लास्ट वाला अगर 5 होगा और उसके आगे, उसके जस्ट आगे ऑड होगा तब क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल में हम लोगों को कहा जाएगा, जैसा देखो अभी आपके पास है 3.35, तो 3.35 कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 3.4, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, कैसे इसमें 3.4 लिख दिया हमने, तो देखो लास्ट डेसिमल प्लेस का नंबर क्या था, 5 था, 5 के पहले नंबर प्रीसीडिंग द लास्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है, एंड नंबर प्रीसीडिंग द लास्ट डेसिमल प्लेस इज ऑड, मतलब 5 के पहले यानी 5 के पहले यानी 3 इज व्हाट, ऑड, बिल्कुल सही। तो ऑड है तो इसी नंबर को हम लोग क्या करते, एक बढ़ा देते, तो इसलिए देखो यहाँ पे 3.4 हो गया। क्या ये रूल सबको क्लियर है, थर्ड का फर्स्ट सबको क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो और एग्जांपल्स देखते हैं, बताओ 4.75, इसको कितना लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली।
सबका जवाब नहीं आ रहा? ठीक है, 4.8, 4.8 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आते हैं 52.55। अब बताओ इसको कितना लिखेंगे? ठीक है, 52.6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी इसके बाद सेकंड नंबर का जो रूल है, बी नंबर का रूल, बी नंबर का क्या बोलता है कि लास्ट वाला आपका 5 होना चाहिए एंड नंबर प्रीसीडिंग द लास्ट डेसिमल प्लेस इज इवन। ठीक है, अब इवन होगा, देन preceding number is left unchanged। ठीक है, अगर इवन आ जाएगा तो आपका वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखो 3.45 देखो 5 है और 5 के पहले क्या है? 4 क्या है? इवन। तो इवन है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और इवन है तो चेंज नहीं करेंगे, तो ये सिंपली क्या लिखा जाएगा? दिस विल बी ऑल्सो रिटन एज 3.4 ओनली। ठीक है, 3.35 को भी 4 लिखना है और 3.45 को भी 4 लिखना है। ठीक है, चलो अभी बताओ तो अगर 65 होता तो 4.65 होता, तब इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते बताओ? ठीक है, 4.6। चलो नेक्स्ट लिख रहे हैं 73.45। अब बताओ इसको कितना लिखेंगे? एग्जैक्टली 73.4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मतलब सबको समझ में आ गया। तो राउंडिंग ऑफ बस इतना ही था। फर्स्ट सेकंड तो आप लोगों को मालूम था, तीसरा वाला जो होगा वो कुछ लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तीसरा वाला मेन आपको याद रखना है, और तीसरा का भी फर्स्ट वाला ऑड वाला, बाकी आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट जो अभी था अरिथमेटिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो यहाँ पे अभी तक जो आप जितना भी कैलकुलेशन करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें आप आंसर कुछ भी दे देते थे, अप्रोक्सीमेट, अपने मन से जितना होता था उतना आंसर दे देते थे अप्रोक्सीमेट करके। बट अब हम लोगों को साथ में जो अर्थमेटिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी लगाना है और राउंडिंग ऑफ भी लगाना है। ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या बोलता है ये अर्थमेटिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तब क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, इन एडिशन और जब भी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल नंबर्स का, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल numbers the decimal number in the result, decimal numbers, the decimal places in the result should be the decimal places in the result should be equal to, should be
इक्वल, अरे यार, इक्वल टू द decimal places, equal to the decimal places in the original number with least significant number, with least significant figure, with least significant figure. ये समझते हैं कि ये क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझना सबको बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम लोग मान लो दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, और ये दो नंबर कौन कौन से हैं, तो दो नंबर हम लोग मान के चल रहे हैं। देखो 3.20, 3.20, आप लोग बताओगे 3.20 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 3.20? 2 कैसे रूपम? 3 ना होगा। ट्रेलिंग जीरो जो होता है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है, याद करो ना, 3, ठीक है। 3.20 में आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ 3.20 था, अब हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, अब जो लेना है हम लोग को 0.23। इसमें बताओगे आप लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? या फिर 0 पॉइंट आप ले लो 2.5 ले लो, ठीक है, 2.5 ले रहा हूं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आंसर। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस दोनों को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। देखो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आप लोग अभी तक आप लोग क्या करते थे कि सर 3.20 प्लस 0.25, तो आंसर आप लिख दोगे 3.45, यही लिखोगे ना आंसर? आंसर क्या लिखोगे? 3.45। क्या ये आंसर सही है? क्या ये एडिशन हमने जो किया है, क्या ये आंसर सही है? बताओ। अंशु बोल रहे हैं यस सर, रूपम बोल रहे नहीं, और बाकी लोग यस। यही आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिखाएगा। देखो बताता हूं कैसे। जितने लोग बोल रहे हैं यस, ये आंसर गलत है, आंसर 3.45 नहीं होगा, ठीक है, आंसर होगा ओनली 3.4, आंसर ओनली 3.4 होगा, ठीक है। क्यों? देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 3.45 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आंसर हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ भी लगाएंगे। तो राउंडिंग ऑफ लगाएंगे तो देखो 4 जो है वो इवन है, और राउंडिंग ऑफ में 3.4 को एज इट इज छोड़ देते, तो आंसर आपका 3.4 आ गया, ठीक है। और 3.4 में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर देखो यहाँ, ओरिजिनल नंबर हमारे पास कौन कौन सा था, 3.20, 0.25, उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर था। तो आंसर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। क्या ये सबको क्लियर हो पा रहा है? जिसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, आंसर भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। अंशु, अभी बाकी लोग, अंशु और बाकी लोग, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का यूज? क्या अभी सिग्निफिकेंट फिगर का यूज आ रहा है समझ कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को यूज कर रहे हैं? चलो ठीक है, एक आपका ये हो गया। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, ध्यान से सबको ही अभी ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। आंसर जो है, क्वेश्चन जो है आपका मैं लेके चल रहा हूँ, अगर 52
6.02 और इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कितना को, 28.2 को, ठीक है, 28.2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और आप लोग पहले बताओ 52.02 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, बताओ ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4, ठीक है, ऊपर वाले में आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नीचे वाले में बताएंगे, नीचे वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3, नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब आप ही लोग बताओ आंसर कितना आएगा, आप लोग बताओ, इसमें घटाना है, इसमें ये घटा देना है, ठीक है, बताओ आंसर बताइए कितना होगा। 23.8 देखो सबसे पहले घटाने के टाइम आप क्या सोचोगे, जब इसमें कैरी करोगे तो 2 में यहाँ 0 जाएगा, 2 में 0 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक कैरी करो, यहाँ से एक कैरी करोगे तो 10 में 2 गया तो 8 आ गया, और फिर यहाँ पॉइंट दोगे, एक तो उधर चला गया तो फिर एक इधर से 11 में 8 गया, तो 11 में 8 गया तो 3 आ गया, और एक कैरी तो 4 में 2 तो 2, तो आंसर आपका आया 23.82। आप तो अभी तक जो आंसर आप लिखते थे वो आप लिखते थे 23.82 लिखते थे ना, यहाँ पे आप लोग छोड़ देते हो, बट ये आंसर गलत है, आप ये आंसर नहीं दोगे, आप जो आंसर दोगे वो क्या दोगे, 23.8। अप्रोक्सीमेशन भी लगाना है और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी लगाना है। आंसर हमेशा किस में रहेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा, ये आपका सही है, ठीक है। चलो एक जल्दी जल्दी से और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं 6, मान लो, और कितना करें, 4 पॉइंट, चलो नेक्स्ट करो तो जरा सा, 4.301, 4.301 और कितना देखो, और दे देता हूँ, चलो माइनस ले कर दो, 2.27 माइनस करो तो 2.27 इसमें माइनस करो जल्दी से, बताओ इसमें आंसर कितना होगा, कितना आंसर आएगा बताओ। 4.301 में 2.27 को माइनस करना, सिर्फ 2, सिर्फ 2 कैसे आएगा रूपम, तीन सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए हुआ सौरभ क्योंकि वही रूल है, रूल ही वही बनाया गया है कि जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना में ही आंसर देते हैं। आंसर विल बी, देखो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कुछ आएगा, 2.031 आ रहा है क्या, देखो तो सबका ये आ रहा होगा 2.031, 2.031 आ रहा होगा। देखो इसमें 4 SF है, आंसर कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर जो हमें देना है वो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, राइट। तो यहाँ पे ये 2.031 गलत आंसर है, अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2.03। 2.03 क्यों, क्योंकि आपका आंसर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये आंसर आपका सही है। चलो इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम चीज होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम चीज होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स आपका सेम इक्वल टू
सेम चीज यही लिखेंगे, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जगह पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन of decimal numbers, the decimal places in the result should be equal to the decimal places in original number with least significant figure, significant and फिगर। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी दो नंबर्स होंगे और दो नंबर में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। जैसे एक क्वेश्चन में आप सबसे पहले एक क्वेश्चन आप करो, मान लो लिख लो, आप मल्टीप्लिकेशन का लिख लो, 4.213 इंटू 3.02 लिखो, इसको करके बताओ तो 4 पॉइंट कितना दे 213, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4.213 को मल्टीप्लाई कर दो 3.02 से, ठीक है। इसका बताओ जल्दी से, ऊपर वाला में सबको दिख रहा होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और नीचे वाले में भी दिख रहा होगा सबको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर कितना आएगा बताइए। ठीक है 12.7, 4 लोगों का आया है, बाकी लोग देखो जो एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा आई थिंक 12.72326 आएगा, 12.72326 कुछ ऐसा आएगा। बट हमें आंसर ये पूरा नहीं देना है, हमें आंसर क्या देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट प्लस राउंडिंग ऑफ, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ करके आंसर आएगा 12.7, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग डिवीजन पे भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या दे दूं, सिंपल सा ही देता हूँ, चलो 4.203 ही ले लो, 213 या 203 ले लो, और 1.11 से इसको डिवाइड करो तो जरा सा, अब डिवीजन कीजिए इसको 1.11 से, डिवाइड करना है इस बार, कैसे डिवाइड करेंगे कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आता ही होगा, और बताइए कितना आएगा आंसर। देखो ऊपर वाला में दिख रहा होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और नीचे वाला में दिख रहा होगा कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर आपका कितना में होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होगा, ठीक है। चलिए सब डिवाइड कीजिए और बताइए।
आएगा सौरभ? 3.78। खुशबू थोड़ा सा आप आंसर के पास है मगर फिर भी गड़बड़ की है। सोचो क्या गड़बड़ की है। खुशबू आपका सही है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा मतलब लास्ट डिजिट में थोड़ा सा गड़बड़ है, लास्ट डेसिमल प्लेस में थोड़ा सा गड़बड़ है। सोचो। देखो मैं बताता हूँ इसका जो आपका, हाँ रूपम ठीक है, आपका 3.79 इज द आंसर। 3.79 इज द आंसर। ठीक है, गुड। इनका 3.79 आ रहा है, सही है। देखो एग्जैक्ट जो आंसर इसका आएगा ना वो आएगा 3.7। एग्जैक्ट आंसर जो है वो है 3.78647886486। ये जाता रहेगा बट हम लोग इतना ही नहीं, हमें चाहिए तीन सिग्निफिकेंट फिगर था। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर था, अगर आप 3.78 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। 3.78 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें राउंडिंग ऑफ भी लिखना है, करना है। तो ये आंसर गलत है। आप तीन सिग्निफिकेंट फिगर तो ले रहे हो लेकिन आप राउंडिंग ऑफ नहीं लगा रहे हो। राउंडिंग ऑफ नहीं लगा रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली क्या करना है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर भी लेना है और राउंडिंग ऑफ भी लगाना है। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर 3.78 लिखने के टाइम 8 के बाद देखो 6 है, तो 6 से एक पहले यानी 8 को एक बढ़ा देंगे तो आंसर आएगा 3.79। ये आपका आंसर हो जाएगा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर विथ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। क्या सबको ये क्लियर हुआ अभी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अभी तक जो आप आंसर लिखने का आपका तरीका था वो गलत था, अभी आपका आंसर लिखने का तरीका सही हो गया होगा, अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को आंसर लगा लिखना है, कैसे आपको क्या करना है, आप राउंडिंग ऑफ करना है। सबको ये क्लियर है? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर स्टार्ट